वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा हमारा जो बुक चली है वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहला है हमारा जीनोम। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है यानी जो टोटल डीएनए कंटेंट एक सेल में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा डीएनए होता है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा उसके जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन अपने तरीके को इसको हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। इसके पास कैपेसिटी होती है कि खुद ये प्रोटीन बना सके। बाकी ये 70 to 80% निर्भर रहता है न्यूक्लियस पर, बट कुछ टाइप के प्रोटीन ये खुद भी बना लेता है, ओके। तभी तो हम इसको सेमी बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस, नॉट टोटली। सेमी होता है आधी निर्भर होती है खुद पर और आधी न्यूक्लियस पर, ओके। उसके बाद हम बात करें आपके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद इसकी हम बोल सकते हैं ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन भी बहुत जरूरी हो जाता है किसी माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जीनोम से। तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक टर्म होता है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आज करने वाले हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें हमको देखना है कि भाई कि कैसा जीनोम है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम इज सर्कुलर एंड 16.6 केबी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है वो हमारा 16.6 केबी किलो बेस का है, ठीक है। जैसे मनुष्य का काफ़ी ज़्यादा एमबी में होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेगा बेस पेयर, यहाँ पर किलो बेस पेयर में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बैक्टीरिया की मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया में लगभग 2 to 4 एमबीपी यानी मेगा बेस पेयर होते हैं एक बैक्टीरिया के डीएनए में, बैक्टीरिया के जीनोम में। बट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में 16.6 केबी जो हमारा डीएनए वो प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात, तो इसमें हम बोल सकते हैं एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, नॉट लीनियर। न्यूक्लियस में कैसे होता है? न्यूक्लियस में हमारा लीनियर होता है, बट इधर कैसा होगा हमारा? इधर सर्कुलर होगा। दो बातें। तीसरी बात, the two strands are notable different in base composition. Leading one strand is known as heavy strand and other known as लाइट स्टैंड। देखो, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके दो स्टैंड होते हैं। एक होता है एच स्टैंड जिसे हम बोलते हैं हैवी स्टैंड, ठीक है। एच से आपको नाम लग रहा पता है, हैवी स्टैंड। और ये आपका एल स्टैंड जिसको हम बोलते हैं लाइट स्टैंड, ओके, लाइट स्टैंड। तो आपको मैं एक बता दूं, ये है आपके दो स्टैंड्स हैं, एक है हैवी स्टैंड, एक है लाइट स्टैंड। अब जो हैवी स्टैंड है और लाइट स्टैंड है वहां पर एक छोटा सा लूप बनता है ऊपर की तरफ। उस लूप को हम बोलते हैं डी लूप या डिस्प्लेसमेंट लूप, ठीक है। यहां से मैं लिखता हूं, जो आपका शॉर्ट रीजन होगा कहाँ होगा? लगभग 1121 बेस पेयर। इस छोटा सा रीजन है, इस रीजन पर आपका डी लूप प्रेजेंट होगा। कौन सा लूप प्रेजेंट होगा? डी लूप प्रेजेंट होगा एक स्ट्रक्चर में। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे से समझेंगे कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जो जीन होगा, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कंटेन नो इंट्रॉन। ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना है। बट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अदर ग्रुप्स यानी प्लांट्स या हम अदर बैक्टीरिया वगैरह के देखें तो वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लांट्स में जनरली, तो वहाँ पर आपके इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने डी लूप की बात की है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लूप, ये आपका ट्रिपल हेलिक्स होता है, ठीक है। ट्रिपल हेलिक्स क्यों होता है यहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर एक डी लूप ऐसे बनेगा जिसमें एक हैवी स्टैंड का होगा और एक लाइट स्टैंड का होगा और एक डी लूप का होगा, ठीक है। ऐसे ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद हम बात करूं, डी लूप इज आल्सो साइट वेयर द मोस्ट रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन इज कंट्रोल। और जो डी लूप है वो रेप्लिकेशन के रेट को कंट्रोल करता है कि रेप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए। उसके बाद मैं जीन्स की बात करूं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपको वहां से आ सकता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जीन है उसमें टोटल 37 जीन्स होते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जीन्स कितने हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 37 जीन्स होते हैं, ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर मैं बात करूं इन जीन्स में तो ये किस नंबर को कोड करते हैं, तो ये कोड करते हैं 22। इस 37 जीन्स में से 22 ऐसे जीन्स हैं, ठीक है, जो क्या बनाएंगे 22 टी आर एन ए बनाएंगे। मतलब तो टोटल 37 जीन्स है ना, ठीक है, उनमें से 22 क्या है? टी आर एन ए के हैं, ठीक है। 22 है आपका टी आर एन ए, ओके। 2 आपके आर आर एन ए
और 13 ऐसे होंगे जो क्या बनाएंगे, 13 पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स होंगी ये पॉलीपेप्टाइड्स। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि सम माइटोकॉन्ड्रियल कोडिंग सीक्वेंसेस डोंट फॉलो द यूनिवर्सल कोड एंड हियर tRNA, mRNA एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो आउट ऑफ 37 जीन्स 22 बनाएंगे tRNA, 2 rRNA और 13 पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, टोटल 37 जीन्स होते हैं, इनमें से 22 tRNA है, 2 rRNA है और 13 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ओके, आगे स्ट्रक्चर के माध्यम से अच्छा बनेगा। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें आपको हम आगे बताएंगे कितने हैं, ठीक है, कितने आरएनए हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने बात करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक स्ट्रक्चर के लिए हमको अंदर वाली चेन कौन सी रखनी है, लाइट चेन, और बाहर वाली कौन सी होगी, हैवी चेन। ठीक है, तो जो आपकी लाइट चेन होगी, ठीक है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये आपकी लाइट चेन है। ठीक है, ये आपकी लाइट चेन आ गई। एक सेकंड, इसको मैं रफ कर रहा हूँ इधर से, अब बनाता हूँ ये, एक सेकंड, हाँ, ये आपके मैंने बना दिया भाई लाइट चेन। ओके, सर्कल अच्छे से बना, अच्छे से बना लेना सर्कल। लाइट चेन बना लिया। अब लाइट चेन के अंदर क्या होगा, आउट ऑफ, या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ, आउट ऑफ 22 tRNA, हाँ, आउट ऑफ 22 tRNA लाइट चेन में आपके 8 tRNA प्रेजेंट हो गए। मैं स्पेशल लाइट चेन की बात कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है, कितने होंगे, 8 tRNA होंगे आउट ऑफ 22। और बाकी यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स, एक पॉलीपेप्टाइड चेंज होंगी लाइट चेन के अंदर ही, आउट ऑफ 13 पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, 13 पॉलीपेप्टाइड्स में ओनली 1 यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो tRNA पे क्या होंगे, 8 tRNA होंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो चलो हम बनाते हैं 8 tRNA बनाते हैं। पहला जो tRNA है, ठीक है, वो आपका कौन सा है, लाइट चेन्स में हमने बात की है कि 8 tRNA होंगे। तो tRNA क्या बनाते हैं, आप सभी को पता होगा, जनरल बात है। एक सेकंड, इसमें फोन आ रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने बात की है इसकी स्ट्रैंड्स के बारे में, हमने पढ़ लिया है कि आउट ऑफ 37 जीन्स में 22 जीन्स हैं वो tRNA को बनाएंगे, 2 जो जीन्स है वो rRNA को बनाएंगे, और 13 जो जीन है वो पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमें देखें, जो 22 जीन्स थे उनमें से 8 जीन क्या बना रहे हैं, tRNA, बट कहाँ पर बना रहे हैं, लाइट चेन में बना रहे हैं। और जो रही बात 13 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, ठीक है, जो बनाएंगे 13 जीन्स, उनमें से एक जीन बना रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन से, तो वो भी लाइट चेन बना रहा है। ये लाइट चेन का था, अभी तक इतना हमने पढ़ा है। तो हमने क्या करना, 8 tRNA। अब tRNA आगे क्या करेंगे, तो 8 tRNA रिक्रूट करेंगे वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन को लेके आने का काम करता है, क्योंकि tRNA का काम ये होता है कि ट्रांसफर करना, कुछ चीज़ लेके आना। तो ये 8 tRNA को लेके आएंगे। वो 8 tRNA कौन कौन से, तो यहाँ से मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करता जा रहा हूँ, आपको देखते जाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है वो आपका ग्लाइसिन, GLY, इधर मैं लिख रहा हूँ येलो से। ओके, GLY। ठीक है, दूसरा है आपका दूसरा है एलानिन। ठीक है, दूसरा आपका एलानिन है, ALA। तीसरा आपका एस्पेरजिन है, ASN। ठीक है, तीसरा एस्पेरजिन है। फोर्थ आपका सिस्टीन है, CSY। लास्ट आपका टायरोसिन है। ठीक है, कितने हुए अभी तक, 5 हो गए हो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए अभी तक, 8 बनाने हैं आपको। एक इधर होता है जिसको बोलते हैं हम ग्लूटामेट, GLU, और एक होता है आपका प्रोलिन, और ये इधर होगा प्रोलिन। ये आपका बनाया मैंने लाइट चेन। ठीक है, एक मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, 22 tRNA के जीन थे, उन जीन में से 8 जीन आपके लाइट चेन में प्रेजेंट होते हैं, और वो जीन आगे जाके tRNA बनाएंगे, और tRNA क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को रिक्रूट करेंगे। तो जो अमाइनो एसिड कौन कौन से रिक्रूट हो रही है लाइट चेन में, ग्लाइसिन, एलनिन, एस्पेरजिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट है क्या, ग्लूटामिन है, GLU, हाँ ग्लूटामेट है ये, और प्रोलिन। ओके, ठीक है, ये हो गया लाइट चेन का। अगर हम बात करें हैवी चेन में क्या है, ठीक है, हैवी चेन का भी तो होगा एक। अब हम देखते हैं हैवी चेन को, तो इसके जो सराउंड कर रही होगी वो हैवी चेन होगी। ठीक है, बाहर बाहर कौन सी चेन होगी, हैवी चेन होगी। और हैवी चेन की हम बात करें तो यहाँ पर आउट ऑफ 22 tRNA, इधर लाइट चेन में थे 8, तो बाकी रेस्ट कितने बच गए, 14। तो 14 जो tRNA हैं वो हमारे बनेंगे कहाँ पर, हैवी चेन में। ठीक है, और हम प्लॉट क्या करेंगे, हम अमाइनो एसिड को प्लॉट करेंगे। ठीक है,
ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रोटीन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। कितने बनाएंगे हम, 14 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें RNA, क्योंकि RNA तो एक भी नहीं था लाइट चेन में, और हमने पढ़े थे कि 2 RNA के जीन भी हैं। तो जो 2 RNA के जीन है वो है एक 12S, ठीक है, और एक आपका 16S। जैसे आपने पढ़े होंगे RNA, हमारे शरीर में कितने होते हैं RNA, 28S होता है, एक आपका 5.5S होता है, एक आपका 5S होता है, एक आपका 16S होता है, ऐसे वगैरह बहुत सारे एस होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं। बट हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 टाइप के RNA होते हैं, एक को हम बोलते हैं 12S RNA और एक को 16S RNA। ये भी आपके हैवी चेन में प्लॉट होंगे। और 13 पॉलीपेप्टाइड्स में एक पॉलीपेप्टाइड आपकी लाइट चेन में थी, रेस्ट कितने बच गए, 12। तो 12 पॉलीपेप्टाइड भी इधर ही होंगे, बाहर ही। तो हम प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखते हैं 14 tRNA, हमको बनाने हैं भाई 14 tRNA बनाने हैं हमको, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले से आप यहाँ से स्टार्ट करना आपको, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, और इनको मैं कर देता हूँ भाई साफ, आपके लिए ये सही रहेगा, ठीक है। इधर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो पहला मैं इधर बनाऊंगा वो होगी आपकी फिनाइल एलनिन, ठीक है, फिनाइल एलनिन, ठीक है, PHE। उसके बाद उसके बाद आपकी ये तो आ गई आपके कौन सी, tRNA, जो tRNA प्रोटीन को रिक्रूट कर रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है 16S rRNA, इधर आपको बनाना है 16S rRNA। ये ऐसे कुछ कर सकते हो आप, यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो कुछ भी, जो मर्जी, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो रिक्रूट करनी है, ठीक है, नेक्स्ट जो tRNA की प्रोटीन होगी वो कौन सी आपको बनानी है, वेलाइन, ठीक, कितनी बनानी है, वेलाइन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर tRNA बनाना है, ठीक है। 16S वाला आ गया, अब आपको बनाना है 12S वाला, ये 12S वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हाँ, अब आपको स्टार्ट कर देनी है। अब देखो, एक हो गई है, 2 हो गई बेलाइन तक, तीसरी आएगी यहाँ पर आपकी लुसाइन, LEU, लुसाइन। फोर्थ पर आपकी यहाँ पर आएगी आइसोलुसाइन, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, आइसोलुसाइन। उसके बाद आपकी आएगी मिथ्यूनिन, ठीक है, मिथ्यूनिन। नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद आपके यहाँ पर TRP आएगी, ठीक है, TRP क्या होती है, ट्रिप्टोफान। उसके बाद आपके यहाँ पर आएगी एस्पार्टेट, ASP, जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर बनानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगी आपकी लाइसिन। उसके बाद यहाँ पर आपकी आएगी ग्लाइसिन। उसके बाद आपकी यहाँ पर आएगी आर्जिनिन, ARG। उसके बाद आपकी आर्जिनिन के बाद इधर आएगी 3 इकट्ठी आएगी, एक आएगी हिस्टिडीन, इधर आएगी आपके साथ में सेराइन, और साथ में आपकी आएगी लुसाइन। ट्रिक्स बना लेना, मैंने ट्रिक्स बनाई थी इसके रटने के लिए, ट्रिक्स तो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और ऊपर आपकी यहाँ पर आएगी कौन सी आएगी, थ्रीयूनिन, THR, थ्रीयूनिन। और थ्रीयूनिन के बाद ये जो जगह बच गई ना, ये आएगा डी लूप, डिस्प्लेसमेंट लूप, ये डी लूप है, ओके। हाँ, तो 13 काउंट करो, 13 हुई है नहीं हुई है, एक बेलाइन, एक फिनाइल एलनिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 हुए, 14 होने चाहिए थे यार। एक बार हम दोबारा काउंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 14 होनी चाहिए थी, 14 होनी चाहिए थी यहाँ पर। 8 होती हैं लाइट चेन में, ये देखो, हैवी चेन का काउंट करने हैं हमको ना, तो फिनाइल एलनिन आगे पहले पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है, 14 ही हैं, बाहर 14 ही हैं। और लाइट चेन में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर मैंने बोले थे 8, ठीक है, हाँ हाँ। इधर आपकी एक और आएगी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेराइन, यहाँ पर आपकी सेराइन भी आएगी, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देखो, तो हैवी चेन में आपकी 14 आपके tRNA की प्रोटीन्स हैं, आपको पॉलीपेप्टाइड्स नहीं बोलना, आपको बोलना है tRNA। तो 14 tRNA यहाँ पर मैंने बना दिए हैं, ठीक है। 8 यहाँ पर मैंने बना दी है भाई अपनी प्रोटीन जो tRNA रिक्रूट करेंगी, ठीक है। और डी लूप बना दिया है। अब रहा क्या, अब आपके बचे हैं
पॉलीपेप्टाइड्स कितने पॉलीपेप्टाइड्स थे लाइट हैवी चेन में? तो हैवी चेन में आपके जो पॉलीपेप्टाइड्स थे वो 12 थे, एक हमने बना दिया अंदर, बनाया नहीं है, बना देंगे अब अभी। एक अंदर होगा, एक लाइट चेन में होगा, उसको हम बना लेते हैं। एक लाइट चेन में होगा, उसको बना लेते हैं पहले। जो लाइट चेन में होगा उसको हम बोलते हैं, जो लाइट चेन वाला है ना, ND6। क्या बोलेंगे? ND6। और इधर जैसे होगा, इधर जैसे जहाँ मैं बनाऊंगा उधर ही बनाना है, ठीक है? ND6, ND6। ये एक आ गया, बाकी हम बाहर बनाएंगे। कितने बनाने हैं बाहर हमको? 12 बनाने हैं। तो 12 बनाने के सबसे पहले ND1, ND1 में स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ से, इधर से। ये आपका है ND1। ओके। उसके बाद आपका चला अगला मिथेनिन के बाद है इधर ND2। उसके बाद चला आपका कोप 1, ठीक, कोप 1 ये इधर। कलर चेंज कर लेना जब आप डायग्राम बनाओगे, ओके। को 1। उसके बाद आपके आगे को 2, इधर जैसे को 2। उसके बाद आपके यहाँ पर आएगी को 2 के बाद CO B, ठीक है, इधर जैसे CO B। और एक और साथ में इधर इसी पोजीशन पर एक और होती है जिसको बोलते हैं ATPase 86, ATPase 86 है, ये भी इधर ही होगी। उसके बाद हमारे आएगी नेक्स्ट ND3। तो ND3 गैस इधर होगी, ND3। उसके बाद आपके आएगी ND4L और ND4, इधर आएगी NDL4, ठीक है, सॉरी ND4L, ND4L है, ND4L, ठीक है। और साथ में आ जाएगी ND4B, ND4। और उसके बाद ND5 आएगा इधर, ND5 आएगा इधर, हाँ इधर ND5, ND5 आ रहा है आपका इधर। इधर मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बच गया? साइटोक्रोम बी आएगा आपका इधर, साइटोक्रोम B। तो चलो काउंट करते हैं। हमने अब 13 पॉलीपेप्टाइड्स काउंट करनी है। तो 1 2 3, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अंदर वाली है आपकी आगे 13। तो 13 पॉलीपेप्टाइड्स हो चुकी हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन चुका है, एक हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम का। ओके, ट्रिक्स बना लेना हैवी चेन्स की भी। मैंने तो वैसे बनाई थी जैसे हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी बनाई थी मैंने। तो आपके मर्जी है, जैसे आपको बनानी है बना लो। ट्रिक बनानी पड़ेगी, ऐसे आपको याद नहीं है, ट्रिक्स बनाओ भाई। और स्ट्रक्चर और अच्छे से बनाया हुआ है मैंने, थोड़ा इससे तो अच्छा ही बनाया हुआ है मैंने। वो मैंने थोड़ा फोटो में ऐसे रफ जैसे बनाया हुआ है, उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है, उसको भेज दूंगा। और रही बात आपकी बाकी चीज़ें हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, मैंने सोचा था कि इस वीडियो में कवर हो जाएगा पर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। और इस वीडियो में बस इतना ही था आपका कि आपको जीनोम में 5 पॉइंट मैंने आपको पहले बताए हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको ये बना देना स्ट्रक्चर, और ये आपको पूरे के पूरे नंबर दिला देगा। और रही बात आपकी हम बोल सकते हैं नोट्स की, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। और आपकी रही बात जीनोम की स्टार्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरीज वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।